वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट। यस, वैसे तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही चल रहा है जिसमें हमने बोला था कि इसमें दो वीडियो बनाएंगे। तो जो पहला वीडियो है पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने टेस्टिस तक कंप्लीट किया है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। यस, जिसमें कि हम अब कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एक्सेसरी डक्ट, ठीक है, ग्लैंड और ग्लैंड के साथ सीमेन भी, ग्लैंड के साथ ही उन्होंने सीमेन के बारे में बताया, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ऑर्गन, यस, जिसमें कि टेनिस और वैसे तो आपको जनरल आइडिया आपको थोड़ा सा हो गया है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में अबाउट उसके बारे में बोला है, ठीक है, यस, अबाउट उसके बारे में बोला है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एक्सेसरी डक्ट्स, बराबर, जिसमें कि कितने स्ट्रक्चर्स है, कितने डक्ट है, कितनी ट्यूब्स है, यस, छोटी बड़ी मिला के कितनी है। तो चलो एक को पहले बता देता हूँ कि एक को अगर हम कंसीडर करते हैं तो एक है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल तो टेस्टिस का पार्ट लिया आपने, और उसके पास से ये ब्लू वाला पार्ट, ये रेड वाला पार्ट, ये ब्लू वाला पार्ट, फिर ये ब्लैक वाला पार्ट, फिर और आगे भी है। यस, जैसे कि पहले रेटी टेस्टिस, ठीक है, मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, रेटी टेस्टिस, यस, रेटी टेस्टिस, ये ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो अराइज हो रहे हैं वासा डिफरेंशिया, ठीक है, फिर इपीडी यस, एंड उसके बाद फिर ये वास डिफरेंस, देन उसके बाद में वास डिफरेंस या वास डिफरेंशिया, यस, फिर उसके आगे इजाकुलेटरी डक्ट, आपको पता है कि सेमिनल वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल का डक्ट कॉमन हो जाता है, और उस कॉमन डक्ट को फिर हम लोग कहते हैं इजाकुलेटेड डक्ट, एंड फाइनली यूरेथ्रा, ठीक है। तो सबसे पहले रेटी टेस्टिस, जो कि ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है जिसमें कि आपके कौन ओपन हो रहे हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ओपन हो रहे हैं, दैट इज अ network of tubules called as the retitestis. Then retitestis से about 12 to 20 fine tube arise होती है, and that fine tube arise, that is the vasa differentia which pierce the testis, और फिर ओपन होती है किसमें, वो epididymis। मतलब अब देखो यहाँ पे जो स्पर्म बनी है, स्पर्मेटोजोआ जो बनी है, वो पहले यहाँ से यहाँ जमा हुई, बराबर, कलर तो चल लेगा ब्लैक कलर से, ठीक है, ये यहाँ से वो यहाँ जमा होगी और यहाँ से फिर वो यहाँ पर आएंगी, ठीक है, यस। तो फाइनली अब हम टेस्टिस के बाहर निकल गए हैं, यस, और वो है आपका ये जो स्ट्रक्चर दैट इज अ वासा डिफरेंशिया, और ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर दैट इज अ रेटी टेस्टिस। उसके बाद इपीडिडाइमिस, जो कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जो जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, बराबर। मतलब उसको कैसे मेजर कर सकते हो, जैसे कि सपोज टू बी सर, क्योंकि आपने तो सी शेप स्ट्रक्चर बनाया है, यस, पर वो एक्चुअली कैसा, जैसे टेस्टिस है तो इस तरीके से ऐसी, तो देखो ओवरऑल सी शेप स्ट्रक्चर ही बनाया है, पर इसको अगर देखते हैं तो वो एक ऐसा ऐसा ट्यूब जो पूरी ऐसी इस टाइप से, यस, थोड़ा सा बना के भी दिख रहा है तो आपको, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा सरफेस तो ओवरऑल सी शेप ही बना है, पर वो जो पूरी लेंथ एक्वायर की है वो कितनी है, दैट इज 6 मीटर लेंथ, ठीक है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको मैं मेजर 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, ये किया है। इसका पहला पार्ट जहां पे वासा डिफरेंशिया ओपन हो रहे, उसका बीच का पार्ट और उसका लास्ट पार्ट, ठीक है। तो पहला पार्ट इपिडाइमिस का पहला पार्ट दैट इज अ कैप्यूट इपिडिडाइमिस या हेड, बीच वाला पार्ट दैट इज अ कॉर्पस इपिडिडाइमिस, that is a body, and the last part is a quadripetal, that is a
टेल पार्ट ऑफ द एपिडाइमिस। ओवरऑल इस पूरे एपिडाइमिस में, ओवरऑल इस पूरी एपिडाइमिस में होता क्या है, जब वो पूरा लेंथ अक्वायर करता है, जब ये पूरा लेंथ अक्वायर करता है कौन, स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ यहां से जा रहा है तो उसका डेवलपमेंट होता है पूरा, क्योंकि अभी वो बनी तो है, सर्टन सेल से वो रिलीज तो हुई है, पर अभी उसका फर्टिलाइजेशन पावर नहीं है। यस, तो उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। यस, उसको फर्टिलाइजेशन पावर बढ़ेगा, उसका फर्टिलाइजेशन पावर बढ़ेगा, बराबर, उसकी मोबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सब यहां तक वो फाइनली उसका ये हो जाता है, मतलब फिजियोलॉजिकल जो उसमें मैच्योरेशन होना चाहिए वो हो जाता है। ठीक है, और फिर वो यहाँ से तो फिर वो इजैकुलेट ही होगी, बाहर की तरफ भी निकलेगी वास डिफरेंस से, और अगर नहीं होगी तो फिर वो इस पार्ट में और इस पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाती है। स्पर्म बनती कंटिन्यू है, अगर वो इजैकुलेट नहीं हुई तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है एपिडाइमिस के पार्ट में और वास डिफरेंस में। ठीक है, तो ये हो गया एपिडाइमिस। देन वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस जो है वो कैप्यूट एपिडाइमिस से राइज हो रही है नियर अबाउट 40 सेंटीमीटर के रेंज में उसकी लेंथ होती है, जो कि एब्डोमेन की तरफ जा रही है वाया इंग्यूनल कैनल, एब्डोमेन की तरफ जा रही है वाया इंग्यूनल कैनल, एंड इज अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्योंकि उसमें वो अकेले नहीं है, इसके साथ में और भी चीजें हैं, ब्लड वेसल्स है, नर्व फाइबर है, वगैरह वगैरह, है ना। कैरी क्या कर रही है, इधर से वो स्पर्म को कैरी कर रही है, इधर से वो स्पर्म को कैरी कर रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि इस डायग्राम में काम मेरा हो गया है। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से थोड़ा सा टेस्टिस, ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिस से ये एपिडाइमिस अराइज हो गया, और इस एपिडाइमिस से क्या जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब रास्ते में पड़ती है उसको सेमिनल वेसिकल, उस सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ वो कॉमन हो जाता है, सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ कॉमन होता है, तो फिर ये जो कॉमन डक्ट बनता है, दैट कॉमन डक्ट इज कॉल्ड एज द इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि अब यूरेथ्रा के साथ जुड़ना है। जैसे कि यहाँ से ब्लैडर है, थोड़ा छोटा बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको फिर ट्रैक समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ब्लैडर से क्या अराइज हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से क्या अराइज हो रहा है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर से क्या अराइज हो रहा है, यूरेथ्रा अराइज हो रहा है। यस, तो ये यूरेथ्रा में जाके ओपन होने वाला है, ये यूरेथ्रा में जाके ओपन होने वाला है, तो ये जो डक्ट है, दैट डक्ट इज कॉल्ड एज अ इजैकुलेटरी डक्ट, यू ऑलरेडी नो, मैंने इसके पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, जो कि देखो इजैकुलेटरी डक्ट क्या मतलब सामने की तरफ भेज रहा है, इधर से आता हुआ स्पर्म और इधर से आता हुआ ग्लैंड सीक्रेशन, तो ये दोनों के लिए कॉमन डक्ट बन रहा है, जो कि अब यूरेथ्रा में आने वाला है, जो कि अब कहां आने वाला है, यूरेथ्रा में आने वाला है। ठीक है, यस, अब आपको पता है कि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड भी है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ओके। उसके बाद सबसे लास्ट पार्ट डक्ट जो है, दैट इज यूरेथ्रा, दैट इज अ यूरेथ्रा, जिसका एक एंड यूरेथ्रा, इसका एक एंड ब्लैडर से जुड़ा हुआ है और एक एंड उसका पेनिस की टिप पे ओपन हो रहा है, पेनिस की टिप पे ओपन हो रहा है। थोड़ा सा और लंबा बना देता हूं ताकि हमको अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकें, पेनिस की टिप पे ओपन हो रहा है। ठीक है, यूरेथ्रा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ह्यूमन मेल के केस में नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, नियर अबाउट कितना लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। वही फीमेल के केस में ये 3 to 4 या 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्यों होता है, बराबर। यस, इसका जो लास्ट ओपनिंग टिप पे जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग यूरेथ्रल ऑरिफिस या यूरेथ्रल मियाटस ये बोलते हैं, टिप पे जो ओपन होता है। यस, ये तो इसकी टिप को यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल मियाटस या यूरेथ्रल ऑरिफिस इसको बोलते हैं। ठीक है, हो गया इतना, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फिर एक और बात कि मेल के केस में यूरेथ्रा इज अ कॉमन डक्ट, मेल के केस में यूरेथ्रा इज अ कॉमन डक्ट फॉर यूरिन एंड सीमेन, यूरिन एंड सीमेन। व्हाट इज सीमेन देखेंगे हम आगे। इट इज कॉमन डक्ट फॉर यूरिन एंड सीमेन, दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ मेल urethra also called urinogenital canal, urinogenital canal। यस, एक बात हो गई। फिर उसके बाद हम और एक बात बोल सकते हैं यूरेथ्रा के बारे में, जो कि बुक में नहीं दी है, पर सुनो कि हम यूरेथ्रा को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंड द 3 पार्ट इज प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, वो यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड में से पास हुआ है, वो यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड में से पास हुआ है। ये सब मैं पूरा डायग्राम इसलिए बना कि इसके पहले मैंने पूरा डायग्राम बना चुका है,
मेरे को सिर्फ एक एक स्ट्रक्चर को समझना है, इसलिए मैंने इधर का पार्ट नहीं बनाया। ऐसा नहीं होता एक ही साइड है दूसरा साइड भी है, पर मैंने वो बनाया नहीं है। और ये भी छोटा नहीं, ये भी बड़ा होता है। पर मेरे को मेन क्या समझना है, मेरे को यूरेथ्रा समझना है, मेरे को इजैकुलेटरी डक्ट समझना है। यस, तो यूरेथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड में से पास हुआ है, यूरेथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड में से पास हुआ है, दैट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज द प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। फिर वो पार्ट जो किसी में से भी पास नहीं हुआ है, वो पार्ट जो किसी में से भी पास नहीं हुआ है, वो पार्ट जो किसी में से भी पास नहीं हुआ है, दैट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा is called as a membranous urethra. That part of urethra is called as a membranous urethra. That part of urethra is called as a membranous urethra. मतलब वो यहाँ पर कहाँ है, वो इतना पार्ट हो गया। और वो पार्ट जो पेनिस में से पास हुआ है, वो पार्ट जो पेनिस में से पास हुआ है, that part of urethra is called as a pineal urethra. मतलब ये जो इतना जो पार्ट जो पेनिस में से पास हुआ, that part of urethra is called as a pineal urethra. जब बराबर pineal urethra, that is proस्थेटिक urethra, membranous urethra and pineal urethra. हो गया, इतना हो गया। तो that is about duct. That is about duct. सेकेंड पार्ट, उसके बाद का पार्ट कौन सा है? उसके बाद है ग्लैंड्स। उसके बाद क्या है? ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स के बारे में बोलने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं कि जो पेनिस में से जो चीज आफ्टर इजैकुलेशन के सामने जो चीज बाहर निकलती है, यस, सेक्सुअल एक्ट के समय जो चीज पेनिस में से बाहर निकलती है, उस चीज को बोलते हैं सीमेन। यस, वैसे तो यूरिन भी बाहर निकलता है, पर सेक्सुअल एक्ट के समय जो चीज बाहर निकलती है वो चीज होती है सीमेन। और ये सीमेन दो चीजों से मिलकर बना होता है। वैसे कंपोजिशन हम देख रहे हैं आगे, पर सीमेन जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर वन इज स्पर्म, जो कि मेल गमेट, एंड सेकंड वन इज ग्लैंड सिक्रेशन। सेकंड वन इज ग्लैंड सिक्रेशन, मतलब ये जो रास्ते में जो ग्लैंड्स पड़ने वाले उनका सिक्रेशन भी उसमें ऐड होने वाला है। और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज अ स्पर्म। बराबर, सॉरी सीमेन, दैट इज अ सीमेन। बराबर। तो चलो देखते हैं कौन सी ग्लैंड्स है, यस, और वो कहां पर मतलब उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल, ये भी दो है, सेमिनल वेसिकल, ये वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, यस। दिस वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहां पर एक और ग्लैंड होती है प्रेजेंट, दैट इज द कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो मैं कॉपर्स ग्लैंड ही लिख देता हूं, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, यस। तो चलो पहले सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन है वो पूरे सीमेन का, सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन है वो पूरे सीमेन का 60% फॉर्म करता है। सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन है वो पूरे सीमेन का कितना है? 60% है। यस, और उसके सिक्रेशन में तीन मेजर चीजें हैं। उसके सिक्रेशन में तीन मेजर चीजें हैं, वो है फ्रक्टोज, फाइब्रोनोजिन एंड द थर्ड वन इज द प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, थर्ड वन इज प्रोस्टाग्लैंडिन। यस, फ्रुक्टोज, फाइब्रोनोजिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये तीन चीजें उसके सिक्रेशन में है। किसके? सेमिनल वेसिकल के। कितना कंट्रीब्यूशन है सेमिनल वेसिकल का? 60%। यस, तो वो तीनों का काम देखते हैं। सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन है उनके उसके हम काम देखते हैं। तो उसके काम में फ्रुक्टोज का जो है वो नरिशमेंट है, क्योंकि जो स्पर्म सेल है वो एक जिंदा सेल है यार, और जिंदा सेल है तो रेस्पायर करेगी। रेस्पायर करने के लिए उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चाहिए, मतलब कोई शुगर उगर चाहिए, कोई न्यूट्रिटिव चीज चाहिए, और वो न्यूट्रिटिव चीज है फ्रुक्टोज। बराबर। और ध्यान में रखना कि फ्रुक्टोज एक अकेली मात्र स्पर्म ये अकेली ऐसी सेल है जो फ्रुक्टोज से एनर्जी निकाल सकती है। ये हमारी बॉडी की कोई ऐसी सेल नहीं है जो फ्रुक्टोज से एनर्जी निकाल सकती है। बराबर। इसलिए अगर बॉडी को फ्रुक्टोज को यूज भी करना है तो फ्रुक्टोज से वो दूसरे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, दूसरे किसी चीज में कन्वर्ट करके फिर उसको वो यूज कर पाएगी। पर स्पर्म एज इट इज फ्रुक्टोज को यूज कर सकती है।
तो एक बात ध्यान में रखना कि सीमेन में फ्रुक्टोज का प्रेजेंट होना ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन भी बनता है एट द टाइम ऑफ रेप विक्टिम। यस, उस बंदी का मतलब अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसका रेप हुआ या नहीं हुआ, ये फ्रुक्टोज से इंडिकेट करता है, क्योंकि उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं सीमेन लग गया होगा। तो ये सीमेन में जो फ्रुक्टोज है ये चीज इंडिकेट करता है कि भैया सीमेन में ये चीज प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी का ऐसा अकेला एक सिक्रेशन है जिसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट है और वो है सीमेन। ठीक है, और उसको सिक्रेट कौन करता है? सेमिनल वेसिकल। किसके लिए? स्पर्म को नरिश करने के लिए। उसके बाद में फाइब्रोनोजिन वो मतलब रोल प्ले करता है। वो क्या करता है? देखो ये फाइब्रोनोजिन आपको ब्लड कोएगुलेशन में भी सुनने मिलेगा। यस, ये वो प्रोटीन है जो कि ब्लड को कोएगुलेट करता है, ब्लड को जमाता है जब ब्लीडिंग होती है तब। अब यहाँ पे फाइब्रोनोजिन का रोल क्या है? ये भी जो सीमेन रिलीज हुआ जो कि नियर अबाउट फ्लूइड नेचर का, वो उसको कोएगुलेट कर देता है, वो जमा देता है ताकि वो आसानी से फ्लो ना हो सके, ताकि वो आसानी से वजाना से बाहर ना निकल जाए। यस, तो वो काम हो गया फाइब्रोनोजिन का। प्रोस्टाग्लैंडिन इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन डेवलप कराता है वजाना में, इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन। यस, इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? स्पर्म तो खुद मोटाई ले जाएगी, पर उसको और एक एडिशनल फोर्स मिलेगा जिससे कि वो ऊपर की तरफ उसको खिंचाव मिलेगा, ऊपर की तरफ उसको एक पुल मिलेगा। किधर की तरफ? यूट्रस, और यूट्रस से फिर आपको पता है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो ये काम हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करना, प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन हो गया। ठीक है, यस, तो सेमिनल वेसिकल 60%, फ्रुक्टोज, फाइब्रोनोजिन और प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। ये हो गई एक ग्लैंड। दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड। यस, तो सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रेजेंस क्या है आपको पता है कि आपको बिल्कुल आपका जो यूरेथ्रा का जो पहला सबसे पार्ट है वो प्रोस्टेट ग्लैंड में से ही पास हुआ है। यस, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एक सिंगल है। यस, और इसके नियर अबाउट 20 to 30 लोब्यूल्स है, और वो लोब्यूल्स की वजह से 20 to 30 इसमें यहां पे ओपन होते हैं, एक करके उसे ओपन होते हैं। ठीक है, यस, यूरेथ्रा में बराबर 20 to 30 लोब्यूल्स है, और जो कि सेपरेटली ओपन हो रही है यूरेथ्रा में बराबर। और मजेदार बात है इसका जो सिक्रेशन है ये ओवरऑल पूरे इसका नियर अबाउट 30% सीमेन का 30% कंट्रीब्यूशन है इसका सिक्रेशन में। इसका सिक्रेशन जो है स्लाइटली एसिडिक है। यस, स्लाइटली कैसा है? एसिडिक है। यस, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो स्लाइटली एसिडिक है, जिसमें कि क्या है? साइट्रिक एसिड है, फॉस्फेट एसिड है, और अलग अलग कुछ एंजाइम है। यस, जैसे कि एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम में एसिड। देखो मजेदार चीज क्या है कि यहाँ पे साइट्रिक एसिड है, और क्या बोला हमने? एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम है। यस, और ये एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम का इतना जबरदस्त रोल है क्योंकि वजाइना में का जो वातावरण है वो एसिडिक है, तो वहां पे स्पर्म तो खत्म हो जाएंगी। तो ये जो एसिड फॉस्फेटेज जो एंजाइम है उस एसिड को खत्म कर देती, मतलब वहां का वातावरण थोड़ा न्यूट्रलाइज करके देती है, अल्कलाइन वातावरण बना देती है, जो कि स्पर्म के फेवर में होता है। यस, तो अगले काम की बात होगी सीमेन में, क्योंकि स्पर्म बनना जितना जरूरी है उसका जिंदा रहना भी उतना जरूरी है, क्योंकि अगर वो वहां जाके बचेंगे ही नहीं तो फर्टिलाइज कैसे होंगी। यस, तो ये था कॉपर्स ग्लैंड का, सॉरी कॉपर नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड का। अब अगला जो है कॉपर्स ग्लैंड, इसका सिक्रेशन तो ऑब्वियसली अब तुम लगा लो ना कि ये 60-30 तो 10% भी होगा, क्योंकि स्पर्म भी है, तो स्पर्म को परसेंटेज में लेते हैं, उसका काउंट लेते हैं, नंबर, क्यों कितने नंबर में स्पर्म वहां पे, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो जो कॉपर्स ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो एक सबसे पहले तो कॉपर ग्लैंड कैसे कि स्मॉल पी साइज शेप ग्लैंड है, और ये दो है। यस, आइदर साइड ऑफ ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वाले पार्ट में प्रेजेंट है ये। यस, और इसका जो सिक्रेशन होता है ये अल्कलाइन विस्कस होता है, म्यूकस फ्लूइड होता है। इसके दो काम है, मतलब इसका जो सिक्रेशन है कैसे अल्कलाइन है, विस्कस है, और उसमें म्यूकस भी प्रेजेंट है। यस, और मजेदार बात क्या है कि उसके दो काम में से एक लुब्रिकेशन का, एट द टाइम कॉपुलेशन लुब्रिकेशन का काम है, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन वो लुब्रिकेट का काम करता है। अभी कॉपुलेशन क्या होता है हम आगे देखेंगे। और एक और चीज कि जब यहाँ से यूरिन जाती है, इस यूरेथ्रा में से जब यूरिन जाती है तो यूरिन थोड़ी एसिडिक होती है, तो यूरेथ्रा को इरिटेशन ना हो करके ये वहां पे इसका सिक्रेशन करके वो यूरिन के बाद उस वातावरण को थोड़ा सा अल्कलाइन कर देता है, ताकि वो हाईली एसिडिक वातावरण ना बन सके। ठीक है, तो ये कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन है। तो ये हो गई 3 ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड के फंक्शन सिक्रेशन। पर इन 3 ग्लैंड के सिक्रेशन प्लस स्पर्म से
इन 3 ग्लैंड की सिक्रेशन और प्लस स्पर्म से एक चीज बनती है जिसका नाम है सीमेन। अब सीमेन में तो बाकी जो सिक्रेशंस है ग्लैंड के उनका तो हमको पता भी है और उनके फंक्शन भी पता है। पर अब एक चीज हमको समझना है कि भाई सीमेन का पीएच कितना है। तो सीमेन का जो पीएच है स्लाइटली अल्कलाइन है ना, नियर अबाउट कितना 7.2 टू 7.8, तो स्लाइटली अल्कलाइन हुआ। पीएच कितना सीमेन का जो पीएच है, आपको ये तो पता है कि उसमें ग्लैंड सिक्रेशन और स्पर्म है, पर उसका जो पीएच है वो कितना है 7.2 टू 7.7, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन है। यस, उसके बाद ये एक नॉर्मल इजैकुलेशन में, इजैकुलेशन मतलब सीमेन का पेनिस से बाहर निकलना, दैट इज इजैकुलेशन। तो नॉर्मल इजैकुलेशन में ये कितना अमाउंट में निकलता है सीमेन, तो वो अमाउंट है 2.5 टू 4 ml। ये इसका एक क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल अमाउंट बोल सकते हैं। और इस इतने अमाउंट में ग्लैंड का सिक्रेशन है, प्लस इस इतने अमाउंट में ग्लैंड का इतना जो अमाउंट है ग्लैंड की सिक्रेशन प्लस सीमेन प्लस स्पर्म से बना है 22.5 ml टू 4 ml। ये जो अमाउंट है ये ग्लैंड सिक्रेशन प्लस स्पर्म से बना है। तो ग्लैंड का सिक्रेशन तो पता है आपको कौन कौन कितना है। अब उसमें स्पर्म कितनी है, नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है, तो नॉर्मल स्पर्म काउंट जो है वो नियर अबाउट 400 मिलियन होता है। नियर अबाउट कितना होता है 400 मिलियन, इतना स्पर्म होता है नॉर्मल। तो मुझे सर इतनी सारी काम तो एक का है, तो इतनी सारी सिगरेट क्यों हुई? अरे बाबा वो बहुत सारी तो वहाँ पे वजन है एसिडिटी में मर जाने वाली है, कुछ वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, फिर कुछ पहुंचेंगी तो ज्यादा बन जाएंगी, तो एटलीस्ट पॉसिबिलिटी रहेगी कि कुछ तो पहुंच ही जाएंगी वहां पे करके। यस, अगर ये 2-4 ही बनाएंगे तो फिर तो पहुंचने का छोड़ ही दो। इसलिए तो जब स्पर्म काउंट कम होता है उसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, एंड इट द कॉज ऑफ इम्पोटेंसी, स्टरलिटी। बराबर, ये कॉज हो सकता है इम्पोटेंसी या स्टरलिटी का, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया। तो ये नॉर्मल काउंट है, थोड़ा सा वेरिएशन चलेगा तो इससे कम नहीं। फिर आपको तो पता है कि उसमें सीमेन में ग्लैंड्स का सिक्रेशन जो वो स्पर्म को नरिश करता है, या उसमें जो कैल्शियम आयन है या जो बाकी के एंजाइम है वो वहां के एसिडिक वातावरण से उसको बचाती है, कुछ उसको कोएगुलेट करने के लिए फैसिलिटी मोबिलिटी प्रोवाइड करती है, यस, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। तो ये सब उसके बाकी के फंक्शन तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये था ग्लैंड और सीमेन। अब आते हैं हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया। इसमें कि 2 ऑर्गन कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 2 ऑर्गन कंसीडर कर रहे हैं, और वो है इज फर्स्ट वन इज पेनिस एंड लास्ट वन इज स्क्रोटम, ठीक है। तो पहले पेनिस के बारे में बात करते हैं, फिर स्क्रोटम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पेनिस के बारे में बात ऐसी है कि पेनिस इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। अब कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब क्या? तो सर वो ऑर्गन जो कॉपुलेशन में इन्वॉल्व होता है, कॉपुलेशन, यस, वो ऑर्गन जो कॉपुलेशन में इन्वॉल्व होता है। सर व्हाट इज मीन बाय कॉपुलेशन? तो सिंपल मीनिंग मीटिंग, यस, मेल और फीमेल का जो मीटिंग होता है उसको कॉपुलेशन बोलते हैं, यस। तो फीमेल का जो है वजाइना, यस, और मेल का है पेनिस, क्योंकि पेनिस ही क्या करता है, मेल गमेट को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करता है एट द टाइम ऑफ मीटिंग। तो फिर वो ऑर्गन कौन सा हो गया आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन, और वो कौन है मेल के केस में? पेनिस। अब पेनिस के बारे में बात बता दूं तो पेनिस कैसे एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन है, लाइक दिस मार्कर के सिलेंड्रिकल है। कहां प्रेजेंट है? तो प्यूबिक रीजन में प्रेजेंट है, बिटवीन द 2 थाइज, बराबर, यस, एक पेंडुलस ऑर्गन है। एक और बात कि ये आउटर स्किन से बना हुआ है, अंदर में मसल्स भी है, बराबर, पर इसमें बोन नहीं है, पर इसको तो हार्ड होना है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, यस। तो इसको अब हार्ड होना है, तो ये हार्ड कैसे होगा? तो यहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यस, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इरेक्टाइल, उसके थ्रोट लेंथ पे इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और उन इरेक्टाइल टिश्यू का काम ये है कि जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो वो उन इरेक्टाइल टिश्यू में विनस ब्लड फिल होता है और वो अपनी ओवरऑल लेंथ एक्वायर कर लेते हैं। जिस तरह से एक बलून छोटा होता है, जब उसमें हवा नहीं होती तो उसमें वो बलून छोटा होता है, जैसे हवा भरते तो वो अपनी ओवरऑल जो भी लेंथ है, जितनी हवा भरेगी उतना वो लेंथ एक्वायर कर लेता है। तो वैसे ही वो जो
वैस्को आपके क्या बोलते हैं उसको, इरेक्टाइल टिश्यू जो होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू जो होते हैं उसमें ब्लड फील्ड होने से वो ओवरऑल पेनिस को लेंथ एक्वायर कर देते हैं एंड इट बिकम मतलब इरेक्ट एंड हार्ड, पेनिस बिकम इरेक्ट एंड हार्ड एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, अंडरस्टैंड। तो चलो ओवरऑल पेनिस की बात करते हैं। पेनिस को अगर मैं सेक्शन में देखूं, देखो ऐसा है, वो ऐसा सिलेंड्रिकल है, यस। अब उसको अगर मैं ऐसा सेक्शन में देखूं तो आपको कैसा दिखेगा, गोल, ऐसा गोल, ठीक है। तो गोल में ये हो गया उसका डॉर्सल पार्ट, ये पेनिस है, तो ये ऐसा पेनिस है, ये डॉर्सल पार्ट, ये वेंट्रल पार्ट। तो अब मैं ये सेक्शन दिखा रहा हूं, तो ये डॉर्सल पार्ट और ये वेंट्रल पार्ट, ठीक है। तो इसके पास जो 3 टाइप के, वैसे 3 पर टाइप में 2, वैसे 3 पर टाइप में 2, तो 2 dorsolaterally corpora cavernosa and 1 median is called as a corpora spongiosum। तो ये जो 2 है, ये वाले 2, ये corpora cavernosa और ये जो एक मीडियम है दैट इज अ corpora spongiosum और उसके बीच में से यूरेथ्रा पास होता है, उसके बीच में से क्या होता है, यूरेथ्रा पास होता है। तो देखो स्पॉन्जियसम के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो स्पॉन्जियसम कैसा है, ये ओवरऑल इसके बीच में से पास तो हो रहा है ऐसा, यस, ओवरऑल इसके राउंड से पास हो रहा है, और वो टिप पे आके ऐसा राउंड मारता है, टिप पे आके वो इस तरीके से होता है। तो जो पेनिस का जो टिप होता है वो स्पॉन्जियोसम से ही बना होता है, पेनिस का जो टिप होता है वो स्पॉन्जियोसम से बना होता है, यस, पेनिस का जो टिप होता है वो स्पॉन्जियोसम से, ये वाला एरिया वो स्पॉन्जियोसम से बना हुआ है एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज अ ग्लांस पेनिस। उसे लोग क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, ठीक है, यस, कितना हो गया। फिर उसके बाद में इसको ओवरऑल एक स्किन की कवरिंग होती है, ओवरऑल मैं रेटिनल से बनाता हूं, ओवरऑल पेनिस को स्किन की कवरिंग होती है एंड द स्किन कवरिंग ऑफ पेनिस इज कॉल्ड एज अ प्रीप्यूस, ठीक है, स्किन की कवरिंग होती है और उस स्किन की कवरिंग को क्या बोलते हैं, that foreskin is called as a prepuce, जो कि पीछे की तरफ रिट्रैक्ट होती है, जो कि पीछे की तरफ क्या होती है, रिट्रैक्ट होती है, सरकती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये था अबाउट पेनिस, ठीक है, ये था अबाउट पेनिस। अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज एक्सटर्नल जेनिटल दैट इज स्क्वाटम, ठीक है। तो स्क्वाटम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्क्वाटम जो होता है ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी बना के देता है, इस तरह के थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं, टेस्टिस, ये पार्ट हो गया। इसको समझो, ये जो रेड कलर का बना है स्क्वाटम है, यस, ठीक है, स्क्वाटम, ठीक है। स्क्वाटम का जो बाहर का पार्ट होता है वो स्किन से बना होता है, स्क्वाटम का जो बाहर का पार्ट होता है वो स्किन से बना होता है, जो ब्लैक कलर से बना है वो स्किन से बना होता है, यस। और वो स्किन कुछ ज्यादा ही पिगमेंटेड होती है, इसलिए बॉडी के कलर से डार्क कलर होता है और वो हेयर रिप्रेजेंट होते हैं। फिर उससे इंटर जब जाता हूं तो ये जो रेड कलर का जो बना है वो स्मूथ मसल है एंड दैट स्मूथ मसल इज कॉल्ड एज अ डॉर्टस ट्यूनिक। दैट स्मूथ मसल का नाम क्या है, डॉर्टस ट्यूनिक या ट्यूनिका, डॉर्टस ट्यूनिक, स्मूथ मसल का नाम है डॉर्टस ट्यूनिक। फिर उसके बीच में, उसके अंदर में कैविटी है, उस कैविटी में 2 कंपार्टमेंट है और वो कंपार्टमेंट डिवाइड बाय सेप्टम, दैट कंपार्टमेंट डिवाइड बाय सेप्टम, जिसमें कि एक टेस्टिस राइट, इधर वाला पार्ट राइट, इधर वाला पार्ट लेफ्ट, तो एक राइट और लेफ्ट टेस्टिस है, बराबर, एंड व्हिच इज हेल्ड बाय, यहाँ पे एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है जिसका नाम क्या है, गुबर्निकुलम, यू नो ऑलरेडी बेबी। फिर इसकी अंदर की जगह एब्डोमेन से जुड़ी हुई है, स्क्वाटम के अंदर की जगह एब्डोमेन से जुड़ी है बाय इंग्यूनल कैनल, बाय इंग्यूनल कैनल, यस। स्क्वाटम क्या प्रोवाइड करता है, तो स्क्वाटम टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी प्रोवाइड करता है जो कि नेसेसरी होती है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये बॉडी से 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम देता है, यस। पर एक अगर मेन बात करें तो स्क्वाटम जो है ये टेस्टिस के लिए थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी है। क्या करता है, ठंडी का समय होता है तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसको बॉडी की तरफ कर देती है ताकि स्पर्म को थोड़ी गर्माहट, सीमेन को, टेस्टिस को थोड़ी वार्म मिले, और जब गर्मी होती है तो ये जो है, ये जो मसल रिलैक्स हो जाती है ताकि उसके अंदर की हीट है वो बाहर निकल सके। तो जो स्क्वाटम है ये टेस्टिस के लिए एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, यस, इसमें आया। फिर उसके बाद में ये बात तो पहले भी हो चुकी है कि ये जो टेस्टिस है बनती एब्डोमेन में है,
और आती कहाँ है बाद में, स्कॉटम में 7 मंथ ऑफ डेवलपमेंट। और अगर वो नहीं आ पाई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्चिडिज्म। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्चिडिज्म। तो ये था अबाउट स्क्वाटम, ठीक है, ये था अबाउट स्क्वाटम। और अब हमारा क्या हो गया, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। और कुछ बातें आती रहेंगी बीच बीच में, तो मैं बताता हूँ, जैसे कि इंग्युलर हर्निया क्या है। तो हर्निया के बारे में मैं अलग से बता दूंगा आपको जब बीच में कभी आएगा तो, ठीक है। तो अभी हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।